नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2024 सेशन के अंतर्गत। आप सभी को पता है कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे ECR पटना की तरफ से 1832 पोस्ट पर एक्ट अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, ठीक है, जिसमें बहुत सारे डिवीजन थे, क्लस्टर थे। तो पर्टिकुलर बात करें तो डिफरेंट डिवीजन का, डिफरेंट क्लस्टर का प्रेजेंट टाइम में डिफरेंट स्टेटस जो है वो सामने निकल कर आ रही है। और पर्टिकुलर जिस डिवीजन के बारे में, जो अपडेट के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, लंबे समय से सभी छात्रों का इसका इंतजार था कि फाइनली आपका ECR के पर्टिकुलर डिवीजन का अपडेट जो है जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो पर्टिकुलर ECR पटना की तरफ से तो इसके रिगार्डिंग आपका लेटर जो है कैंडिडेट के घर भेजना रेलवे ने शुरू कर दिया है। कौन सा डिवीजन से अपडेट आया है, क्या ट्रेड है, कब जाना है, कहां जाना है, सारी डिटेल आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेलवे से जुड़े पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां पे भी जरूर ऐड हो जाएगा ताकि कोई भी आगामी जब नोटिफिकेशन आता है तो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। साथियों, अगर आप भी रेलवे RPF SI कांस्टेबल का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए हैं जो आपका रिलीज किया गया है किरण पब्लिकेशन की तरफ से। इस बुक में सबसे खास बात यह है कि आपका TCS बेस पे जो भी प्रीवियस ईयर पेपर आया था RPF SI कांस्टेबल एग्जाम के अंतर्गत, सारा का सारा आपका यहाँ पे सॉल्व पेपर आपको देखने को मिलता है। जिस डेट में, जिस शिफ्ट में जो प्रश्न आए थे, सारा का सारा आपको यहाँ पे डिटेल के साथ एक्सप्लेन करके इस बुक के अंदर आपको प्रोवाइड किया गया है। इस बुक में आपको 41 सेट प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस के लिए एक और बुक यहाँ पे किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया जा रहा है, ठीक है, जिसमें आपका सेम TCS बेस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। वहीं अगर बात करें, अगर वर्क प्रैक्टिस के लिए आप लेना चाहते हैं तो प्रैक्टिस के लिए भी किरण पब्लिकेशन की तरफ से बुक निकल कर आ रहा है, जिसमें आपका 2 सेट यहाँ पे 22 सेट और एक और इसका बुक आता है जिसमें अलग अलग यहाँ पे सेट देखने को मिलता है। तो इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाके इस बुक को परचेस कर सकते हो। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ECR 1832 पोस्ट में बहुत सारे डिवीजन थे। पर्टिकुलर समस्तीपुर था, वर्कशॉप समस्तीपुर था, हरनौड था और भी बहुत सारे डिवीजन था। तो बहुत सारे DV का यहाँ पे ऑलरेडी पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अपडेट आ गया है, जिसमें से एक डिवीजन का कैंडिडेट बहुत देर से यहाँ पे, बहुत लंबे समय से DV का वेट कर रहे थे। तो वो डिवीजन है आपका पर्टिकुलर ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत धनबाद डिवीजन आता है। तो पर्टिकुलर धनबाद डिवीजन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अभी अपडेट आना शुरू हुआ है, और वो भी अपडेट जो है अनोखा तरह से पर्टिकुलर बाय पोस्ट ऑफिस से कैंडिडेट के घर में ऑफिशियल लेटर यहाँ पे भेजा जा रहा है, ट्रेड वाइज, कैटेगरी वाइज। बाकी आगे वीडियो के एंड तक बने रहिए, बात करेंगे कि आपको कब जाना है, कहाँ जाना है, और अगर आपके पास लेटर रिसीव नहीं हुआ है तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, उसके रिगार्डिंग भी आपको प्रॉपर यहाँ पे गाइडलाइंस देने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हो, भारत सरकार सेवा पूर्व मध्य रेलवे ईस्ट सेंट्रल रेलवे पटना की तरफ से ये जो लेटर है धनबाद डिवीजन की तरफ से कैंडिडेट, जो कैंडिडेट सेलेक्टेड हुए उन कैंडिडेट के पास यहाँ पे भेजा जा रहा है। ट्रेड के बारे में बात करेंगे तो मैकेनिक फिटर OBC के अंतर्गत आते हैं, जिनका कैंडिडेट का यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे सिलेक्शन किया गया है, जो बाई पोस्ट के माध्यम से लेटर जो है इनको प्रोवाइड किया जा रहा है। अब चलिए लेटर को ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद आपको क्या क्या जानकारी यहाँ पे बताया गया उसके बारे में बात करते हैं। तो पर्टिकुलर हम यहाँ पे कर लिए हैं लेटर को ओपन, और यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है कि कब जाना है, कहाँ जाना है, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सा रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हो, ईस्ट सेंट्रल रेलवे धनबाद डिवीजन की तरफ से ऑफिस ऑफ द डिविजनल रेलवे मैनेजर ईस्ट सेंट्रल रेलवे धनबाद झारखंड की तरफ से ये जो लेटर है, सभी कैंडिडेट को, जितने भी कैंडिडेट का धनबाद डिवीजन में सिलेक्शन हुआ होगा, सभी को इस तरह का लेटर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, जहाँ पे ट्रेड नेम, फादर नेम, एड्रेस, डिस्ट और यहाँ पे पिन कोड आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। सब्जेक्ट में बात करेंगे तो यहाँ पे आपको बताया गया है इंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। रेफरेंस आपका RRC पटना का जो एक्ट अप्रेंटिस आया था 23-24 का, उसका रेफरेंस आपको दिया गया है। इसके बाद आपको बोला जा रहा कि इन रेफरेंस टू एबव यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर एंगेजमेंट फॉर training trade apprentice for trade mechanical diesel fitter in Dhanbad division of East Central Railway. You are hereby advised to report Divisional Railway Manager Office, East Central Railway Dhanbad office with all your original document on 23/4/2024 for verification. At the time of verification, you have been following document
ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा कि आपको डीवी के लिए ईस्ट सेंट्रल रेलवे का जो नोटिफिकेशन आया था उसके तहत आपका धनबाद डिवीजन में सिलेक्शन हुआ है और आपको डीवी के लिए 23 अप्रैल 2024 के डेट में रिपोर्ट करना है। ये आपका पूरा रिपोर्टिंग एड्रेस है, इसको अच्छे से आप लोग नोट करके रख लीजिए, ठीक है। इसके बाद बोला जा रहा कि जब आप डीवी में जाइएगा उससे पहले जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट बताया जा रहा वो सभी डॉक्यूमेंट को आपको रेडी करके रख लेने हैं। तो चलिए डॉक्यूमेंट के बारे में आप समझते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप लोगों से यहाँ पे मांगा गया है। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है जेरॉक्स कॉपी ऑफ 10th पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट एंड सेल्फ अटेस्टेड। तो आपको फोटोकॉपी ले लेना है 10th पास सर्टिफिकेट का, मार्कशीट का, और उसमें खुद से साइन कर देना है, उसको सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। दूसरा डॉक्यूमेंट बोला जा रहा जेरॉक्स कॉपी ऑफ ITI पास सर्टिफिकेट इशू फ्रॉम NCVT एंड मार्कशीट। तो जो आपका ITI का सर्टिफिकेट होगा उसका फोटोकॉपी और उसका मार्कशीट पर खुद से सेल्फ अटेस्टेड करके वो ले लीजिएगा। तीसरा डॉक्यूमेंट 10th पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, आपको 10 जो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी लेकर जाना है। इसके साथ साथ ओरिजिनल कैंसल चेक। देखिए यहाँ पे कैंसल चेक के रिगार्डिंग आपको बोला गया, तो हम इसीलिए हर बार आपको बोलते हैं कि अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हो तो आपके पास आपका एक सेपरेट बैंक अकाउंट और इसके साथ साथ आपका चेकबुक होना मैंडेटरी है, तो ही आपका ज्वाइनिंग हो पाएगा। अन्यथा पहले ज्वाइनिंग हो जाता था बिना चेक का, पर अब यहाँ पे ज्वाइनिंग बिना चेक का नहीं होता है। तो जिसके पास भी चेकबुक नहीं होगा चेकबुक के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं जेरॉक्स कॉपी ऑफ ऑल अदर सर्टिफिकेट एज मार्कशीट एज मेंटेन इन योर ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसके अलावा और जो भी यहाँ पे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होगा वो सभी डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। इसके साथ साथ जेरॉक्स कॉपी ऑफ पैन कार्ड एंड आधार कार्ड। इफ पैन कार्ड एंड आधार कार्ड इज नॉट इशू देन सबमिट द कॉपी ऑफ अप्लाइड एप्लीकेशन ऑफ द सेम। तो यहाँ पे बोला रहा कि अगर आपका आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं बना होगा तो जो आप अप्लाई किए होंगे उसका रिसीविंग मिला होगा, वो रिसीविंग लेकर आपको चले जाना है डीवी में। उसके बाद बोला जा रहा कि जेरॉक्स कॉपी ऑफ कार्ड सर्टिफिकेट एज पर दी सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट। तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में अपना कार्ड सर्टिफिकेट बनाकर लेके जाना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर फॉर्मेट डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद duly filled signed with stamped medical certificate by the government authorized doctor not below the rank of assistant surgeon of central state hospital in the prescribed format। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको पार्टिकुलर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेके जाना है जो सरकारी हॉस्पिटल के गेजेटेड ऑथोराइज डॉक्टर का ही बना होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है। नोट में आपको बोला गया है कि बिफोर एंगेजमेंट एज ट्रेनिंग अप्रेंटिस यू विल हैव टू फिट इन प्रिस्क्राइब मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर योर ट्रेड। तो आपको ट्रेनिंग में जाने से पहले जो आपका मेडिकल होगा उसमें आपको किसी भी सूरत पे फिट बैठना होगा, तो ही आपका ज्वाइनिंग किया जाएगा। इफ़ यू सेलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग ट्रेड अप्रेंटिस रेंडर training for the period is prescribed for that trade, otherwise stipend will be 12.5 इंटरेस्ट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम योर एंड। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट बोला जा रहा है कि अगर आप रेलवे अप्रेंटिस ज्वाइन करने के बाद कुछ समय के तत्पश्चात छोड़ देते हो तो आपको यहाँ पे 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपको स्टाइपेंड रेलवे को वापस करना पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारा अगर शर्त मंजूर है तो ही आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना है और इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आगे बताया जा रहा कि आपको देखिए यहाँ पे आपको अपना साइन वगैरह कर लेना है और यहाँ पे आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन बोला है, तो ये आपको कर जाना है, ठीक है। और आपको धनबाद डिवीजन की तरफ से आ गया है। बाकी जिन भी ट्रेड का नहीं आया थोड़ा सा वेट करिएगा, कुछ टाइम बाद आपको भी देखने को मिल जाएगा। तो जैसे जैसे रेलवे का जो भी अपडेट आता जाता है सबसे पहले आपको हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो पल पल का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को सभी छात्रों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि पार्टिकुलर जितने भी कैंडिडेट धनबाद डिवीजन के अंतर्गत सिलेक्शन हुआ था जिनका, उन सभी को डीवी के लिए प्रिपेयर्ड हो सके सही समय पर। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।